नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज। चौराहे पर पहुंचे हैं। यहाँ के व्यापारी धरने पर उतर गए हैं और यहाँ के जिला पंचायत सदस्य राम सुरेश चौरसिया को यहाँ पर घेर कर खड़े कर दिए हैं। लेकिन क्या मुद्दा है, आइए हम पहले राम सुरेश चौरसिया से जानते हैं कि इनका ये प्रकरण क्या है और इनको यहाँ के व्यापारी क्यों घेर कर खड़े किए हैं। क्या मुद्दा, आखिर आपको यहाँ के व्यापारी क्यों खड़ा कर दिए हैं? पहले तो मुझे खुद नहीं पता था कि लोग इतना उग्र क्यों हो गए। जो लोगों ने हमको चंदा दिया, हमारे साथ दिन रात एक होकर के हमको चुनाव जिताया, आज ऐसा उग्र क्यों हो गए मैं खुद नहीं समझ पाया। लेकिन हमको ये नोटिस जब दिया गया कि मास्टर साहब ये आपकी नोटिस है, आपको चुनाव जिताने का यही हमको मतलब है, तो मुझे स्तब्ध रह गए हम। और हमने देखा कि कर निर्धारण की नोटिस जो आज तक मैंने कभी नहीं सुना था और न तो हमारे पूरे जिले में कहीं लगा था। और खास करके हमारा एरिया यही 50 मीटर इसी चौराहे पर, आधा चौराहा इटहर जो चौराहा है वो बस्ती जिला है। बस्ती जिले में कभी कोई नोटिस नहीं आई और हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में जो बॉर्डर है, लास्ट बॉर्डर है, यहाँ कोई आवागमन नहीं है। ये लोग किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि अभी हम जीएसटी से उभरे हैं, नोटबंदी से उभरे हैं, महामारी में हमारे बच्चे कर्ज लेकर के, बैंकों से लोन लेकर के, अभी दो चाचा जी ने बताया कि हम आप ही ने हमको लोन दिलाया। 3 लोगों को मैंने बैंक से लोन दिलाया, भर्ती इकट्ठा किए और उनका पूंजी 25 से 30 हजार 40 हजार की पूरी पूंजी है और 40 हजार 50 हजार 60 हजार रुपए उनको कर की नोटिस दिया जा रहा है। ये बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। ये नहीं लगता, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये कैसा कर है? ये तो कर, अब कर का निर्धारण जो परिभाषित है लोकतंत्र में कि कर के बदले कोई न कोई सुविधा दी जाती है। जैसे आपका नगर पालिका में है, नगर पालिका उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, पानी और सड़क सब कुछ मुहैया कराती है। यहाँ सड़कों की हाल नौरंगिया से लेकर के आप देख रहे हैं क्या है। यहीं आप जहाँ खड़े हैं गड्ढों में तब्दील है। यहाँ लाइट की व्यवस्था वही आती है, हमेशा वोल्टेज लो रहता है, जिले का अंतिम छोर है। यहाँ पर बराबर चोरी होती है। मैं कई बार मांग किया यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, वो लगाया नहीं गया। लाइट की व्यवस्था नहीं दिया गया। सौर ऊर्जा का जो बड़ा पोल लगाने की मैं मांग कर रहा हूँ जिला पंचायत में, वो भी नहीं दिया गया। स्ट्रीट लाइट लगाने की मैंने मांग किया, वो भी नहीं दिया गया। आखिर किस बेस पर कर लगाया जा रहा है, मुझ खुद स्तब्ध है। और मेरा ये प्रण है, इन लोगों का गुस्सा बहुत जायज है और खास करके मेरे ऊपर इसलिए जायज है कि इन्हीं के पैसे से मैं चुनाव जीता हूं। सब लोगों ने चंदा दिया है, अपनी खून पसीना दिया है। आखिर इस मुद्दे को लेकर आपने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष और अपने विभागीय अधिकारी से बात की है? विभागीय अधिकारी सब सुस्त हैं। कल मैं कार्यालय गया था, कार्यालय बंद था और जब भी कार्यालय खुलेगा दमदारी के साथ अब इनकी बात को निश्चित तरीके से लड़ा जाएगा। और जब जैसे अभी कह रहे थे कि आज तक किसी के जिला पंचायत के समय में नहीं लगा है, तो मेरे समय में भी नहीं लगेगा। अगर सरकार ने इस पर कानून बनाया है तो कानून उनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये देश के ऋण है। अर्थव्यवस्था को यही लघु उद्योग, छोटे व्यापारी चला रहे हैं और इनको इस तरीके से बर्बाद करने पर तुली है। जैसे किसानों के लिए अभी बर्बाद कर रही है, सबके लिए बर्बाद कर रही है। इनकी बात को हम निश्चित सदन में भी उठाएंगे और रोड पर भी लड़ेंगे। कतई मनमानी रवैयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने सुना वार्ड नंबर 18 के जिला पंचायत सदस्य राम सुरेश चौरसिया ने कहा कि इन्हें यहाँ घेर लिया गया है। किस लिए घेरा गया है कि इन्हें इनके कार्यालय से, जो कि जिला पंचायत का कार्यालय है, उनके कार्यालय से इनके क्षेत्र के जो लोग हैं, व्यापारी हैं, इनके पास एक कर की लिस्ट आई है जिसमें किसी का 20 हजार, किसी का 30 हजार, किसी का 60 हजार ऐसे आया हुआ है। लेकिन विगत जो पिछले जिला पंचायत सदस्य उनके कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं था। तो इन्हें जानकर यहाँ के जो व्यापारी हैं राम सुरेश चौरसिया को घेर लिए और जानकारी दिए। लेकिन फिलहाल यहाँ के व्यापारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या कुछ मामला है। क्या नाम है आपका? हीरालाल ग्रही। हीरालाल जी, क्या प्रकरण है? आपने जिला पंचायत सदस्य को यहाँ रोक रखा है? क्या जिला पंचायत हम इसलिए घेरे हैं कि उनके साथ हम लोग जो इलेक्शन लड़े हैं जिला पंचायत सदस्य महोदय, उनके साथ हम लोग थे। सब कुछ जैसा पाला वैसा किए, घूमे टहरे, चंदा दिए और कुछ किए। अब आज 10 साल थे जो लोग मुमताज थे, नीना देवी, तब नहीं नोटिस आया। इनके होते हुए 2 महीने के बाद हम लोग को नोटिस आ गया है। कैसा नोटिस है, क्या है? कर 3% कराया है। किस चीज का हमारे समय 3% कैसा कराया? क्यों हम कर लोग ने? इससे पहले कभी नहीं आया? इससे पहले कभी नहीं आया था नोटिस। आया इससे पहले नोटिस आया, मुमताज थे तब नोटिस आया था। मास्टर साहब हम लोग गए वहाँ पर, उन्होंने अध्यक्ष महोदय फोन किया, बात किए, कहे आप लोग एक पैसा मत दीजिएगा, हम और कहे कि यदि आपको पैसे की जरूरत तो हमारे फंड से आप लोग पैसा काट लीजिए। नहीं, जिला चौराहे पर आज के बाद से कोई नोटिस नहीं जाना चाहिए। तब से नोटिस, नीना देवी थी तभी नोटिस नहीं आया। इनके हुए क्योंकि हम लोग पर नोटिस आ गया है। कमियां आखिर कहाँ से आ रही हैं ये कि नोटिस भेजा जा रहा है?
परेशान किया जा रहा है व्यापारियों को। अब व्यापारी को बिल्कुल परेशान किया जा रहा है। 10 साल नोटिस नहीं आया, अब क्यों नोटिस आ रहा है? जब 10 साल नोटिस नहीं आया, खत्म कर दिए थे, तो नोटिस फिर कहाँ से आ गया? कैसे फिर कहाँ भरपाई पैदा करेंगे होगा? इसका? हैं? कैसे भरपाई करेंगे? अब भरपाई हम लोग कहाँ से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम भरपाई करने के योग्य नहीं है, नहीं कर पाएंगे। कानूनी कार्रवाई की जाएगी आप लोगों के ऊपर? कानूनी करिए, देखा जाए, हम लोग चलेंगे अपन वहाँ रोटी दाल खाएंगे मजे से, वहाँ रोटी दाल खाएंगे आराम से। क्या करेंगे भाई? क्या नाम है आपका? विमल कुमार। विमल जी, कैसा जो आपके हाथ में है ये कागज, कैसा कागज है ये? एक कागज जिला पंचायत का कर का नोटिस है। ये आज के 15 साल पहले एक बार आया था, तो मास्टर साहब थे, तो वो कहे कि इससे कोई वो नहीं है, जो उनको करना है वो हमारे में से काट लें अपना जो है, लेकिन उधर जाने का कोई वो नहीं है। नीना देवी हुई, कहीं हमारे सेंटर के अंदर किसी को जाना नहीं है, जो है वो कर जाएगा। यानी ये इसका प्रोसेस तभी से ही चालू था? हाँ, रुका लेकिन हुआ था, लेकिन बाद वो में लोग अभी जो है तुरंत रुक गए थे, जी। उनके कह देने के बाद रुक गए थे। माठ साहब फिर उसके बाद हुए। अब माठ साहब के कार्यकाल में आया है, अब इसमें जो है कह रहे हैं 30 तारीख अगर नहीं दे रहे हैं उसके बाद हम उचित कार्यवाही करेंगे। तो कार्यवाही का जो धमकी दे रहे हैं, तो भाई हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे, ले चले हम लोगों को बंद कर दें, या हम लोग बंद करके अपना इस चौराहे को छोड़ दें। अब यही उपाय है और कोई दूसरा उपाय है नहीं। कितने लोगों का लगभग आया होगा? आया है कम से कम 20 लोगों का आया है, 20 लोगों का। तो आपने सुना कि यहाँ जो कटाई चौराहे पे जो व्यापारी हैं, इनके वहाँ कर की जिला पंचायत जो कार्यालय है वहाँ से कर की लिस्ट भेजी गई है, जिसमें किसी का 20,000, किसी का 30,000, किसी का 60,000 इस तरीके से आया है, और लगभग इस चौराहे पर 25 से 30 लोगों का आया है। लेकिन यहाँ जिला पंचायत सदस्य राम सुरेश चौरसिया जी को यहाँ लोगों ने घेर लिया है और कहा है कि अगर इसका कोई निस्तारण नहीं किया गया तो बृहद आंदोलन किया जाएगा। लेकिन राम सुरेश चौरसिया ने कहा कि इस जो इनका कर आया है, जो व्यापारियों के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, इसका निराकरण किया जाएगा। एबीएस न्यूज़, मोहन राजभर, संत कबीर नगर।